अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ जुवेल जाज मुगल और आज का हमारा टॉपिक है जी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्लास 9। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है कि व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। इस डेफिनेशन में 2 पॉइंट्स। पहला पॉइंट ये है कि कोई भी चीज़ है, हमने अगर उसको थ्रो करना है, अगर हम फॉर एग्जांपल एक स्टोन को थ्रो करते हैं, हम उसके ऊपर जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे वो उतना डिस्टेंस कवर करेगा। मतलब हमारे फोर्स लगाने से उसकी एक्सेलरेशन उतनी ज़्यादा हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ करेगी और चेंज इन वेलोसिटी की वजह से उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। पहला पॉइंट तो ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब ज़्यादा फोर्स लगाई जाती है तो उसमें ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है और जब कम फोर्स लगाई जाती है तो उसमें कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो नेट फोर्स हम बॉडी पे लगा रहे हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसके मास के। अगर कोई हल्की चीज़ है उसको हम जितनी ज़्यादा फोर्स से फेंकेंगे वो दूर जाएगी, लेकिन अगर भारी चीज़ को अगर हम फोर्स से फेंकें तो करीब गिर जाएगी, क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ही नहीं होगी। हल्के मैसेज में ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है और जबकि भारी मैसेज में कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। 2 पॉइंट्स हैं जी। पहला है मोर फोर्स मोर एक्सेलरेशन। अगर हम ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। दूसरा है, अगर हमें ज़्यादा एक्सेलरेशन चाहिए तो हमें कम मास रखना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा मास रखेंगे तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगी। इसलिए एक्सेलरेशन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एक्सेलरेशन मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डेरिवेशन देख लेते हैं। पहला पॉइंट है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? फोर्स के। ज़्यादा फोर्स लगाएंगे ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, कम फोर्स लगाएंगे तो कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। दूसरा पॉइंट है कि एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/m के। इसका मतलब क्या है? अगर ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करनी है तो मास कम रखना पड़ेगा, क्योंकि मास ज़्यादा हो जाएगा एक्सेलरेशन कम हो जाएगी। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। कंबाइन करते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। हमारे पास बन जाएगा A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F/m। यानी कि अगर एक्सेलरेशन हमने बढ़ानी है, फोर्स इंक्रीज करनी पड़ेगी और मास डिक्रीज करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन का साइन खत्म होगा तो हमारे पास आ जाएगा A इक्वल्स टू KF/m, M इक्वल्स टू KF और K की वैल्यू हमारे पास अगर हम 1 लें तो हमारे पास MA इक्वल्स टू F बन जाएगा। रीअरेंज करेंगे तो F इक्वल्स टू MA प्रूव हो जाएगा हमारे पास। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें। थैंक यू।